हेलो दोस्तों, ये वीडियो नहीं है। ये और ऑडियो फॉर्मेट में बनाया गया है। 10th क्लास एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के फर्स्ट लेसन के 270 क्वेश्चंस हैं, जो लगभग लगभग पिछली एग्ज़ाम्स में इन 200 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको आप स्पीड बढ़ा के आराम से इनका रिवीजन कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज़ लेके आए हैं। ये है कि जो एनसीईआरटी का बुक है, उस बुक को हम ऑडियो फॉर्मेट में वन लाइनर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, जो हमारे राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बुक्स, तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इस नाम से है। तो इसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं हम कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस, 1800 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान या राजस्थान? राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? 30 मार्च 1949। ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? मरु और धन्वे। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? मरु, मरुवार व मारवाड़। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जांगल देश के नाम से। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? कांठल। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? बांगड़। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का भाग किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी। जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, क्या कहलाता है? प्राक युग। अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए हैं? आद्य युग। किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऐतिहासिक युग। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3। पूर्व, मध्य तथा उत्तर पाषाण काल। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? जयपुर व इंद्रगढ़। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण काल हस्तकुठार यानी हथौड़ी किसने खोजी? C.A. हैकेट ने। जालोर से पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? B. अल्वित को। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? लूणी तथा बेड़च
व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते हैं? माइक्रोलिथ। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर व नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से व तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर से। पिंड पांडलियो धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? चित्तौड़ में। नंदलालपुरा किराडोथ व चीतवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सावणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। मल्लाह धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जालोर। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? अजमेर। आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर। गिलूंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? राजसमंद। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। राजस्थान में लोह कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? नोहे भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू व रेड टोंक। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किस स्थल को कहा जाता है? रेड टोंक में है जो। भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? नोह सभ्यता से। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? विराटनगर से। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? अमलानंद घोष 1952 में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? सरस्वती व द्वैसदती। वर्तमान जो है वो घग्गर में है, घग्गर नदी है नाम उसका। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, उदयपुर। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला? आयड़ व बेडस नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नामों से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी। गिलूंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। गिलूंड सभ्यता स्थल उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल के निर्देशन में 1957-58 में। बागोर सभ्यता स्थल उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? डॉक्टर V.N. मिश्र 1967-70। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागोर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर। कृपश्रवणी मृदपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर। यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी। यानी आहड़ सभ्यता को तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है और गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? भीनमाल।
ईसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बेराट से। अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है? भाभरू शिलालेख। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर B.N. मिश्र। रंग महल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। उजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। नगरीय सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। बागूर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गंगानगर। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? डेरा तरखान वाला व चक 64। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया? मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्य काल, है ना, 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने का माना? डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद ने। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका था? चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? पृथ्वीराज रासो में। अग्निकुंड विद्वान सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है? मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? ईरान के शासक नौशेखा से। कर्नल टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? वल्लभी के शासक। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा व नैन्सी ने। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? मान मोरी को हराकर। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? कैलाशपुरी। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? कालबोझ की। इतिहासकार C.V. वेद बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मॉटेल से। बुथाला का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश 1227 में। बुथाला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है? हम्मीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी ने। हम्मीर मदमर्दन में हम्मीर किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फुतू में। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? 1326 में। विषम घाटी, पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? हमीर को। हमीर के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ था 1336 में। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा का पुत्र चुंडा। उदयपुर में बंजारों द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया? राणा लाखा के काल में।
महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? राणा मोकल का। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया? सारंगपुर का युद्ध 1437 में। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? सारंगपुर युद्ध के बाद। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? मोहम्मद खिलजी व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्ह व्यास की। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूंड प्रबंध किसकी रचना है? राणा कुंभा की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि व महेश ने। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियाँ थी? कुंभा की। देखो, महाराजा धीराज किसके लिए दी गई? राजाओं का राजा होने के कारण। महाराणा क्यों दी गई? क्योंकि अनेक राजाओं को अपने अधिकार में रखने के कारण। राणो रासो क्यों दिया गया? क्योंकि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के लिए राजगुरु दिया गया। दान गुरु विद्वानों, कलाकारों व निर्धनों को ध्यान देने के कारण। हाल गुरु गिरि दुर्ग का स्वामी होने के कारण। पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण। परम गुरु क्यों दिया गया? विभिन्न विधाओं का ज्ञाता व अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण। प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिया में बी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। पहली क्या है? नरपति क्यों दिया गया? सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण। अशोपति कुशल घुड़सवार होने के कारण। गणपति राज्य का राजा होने के कारण। छाप गुरु छापमार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा विभूषित किया गया इनको। नाटक राजकर्ता नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। शैल गुरु युद्ध में निपुण होने के कारण। चाप गुरु धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणा वादक व संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण। प्रज्ञापालक जनता का हितैषी होने के कारण। राणा कुंभा की हत्या किसने की? राव उदा ने 1468 में। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया? हिंदूपत के नाम से। खातौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी 1517 में। किस युद्ध में सांगा सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? राणा सांगा को परास्त किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तुल्लुगम्मा पद्धति। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? बसवा दौसा 30 जनवरी 1528 में। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए? चंदन के। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? मालदेव। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? मावली का युद्ध 1540 में। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? 1559 में। अकबर के जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगाई गई? आगरा के किले के द्वार पर। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे अपनाया? जगमाल को। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? खामनोर के निकट। प्रताप की सेना को हर्रावल भाग का नेतृत्व किसने किया? हकीम खा खुर्र। हर्रावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खा खुर्र ने। मुगल सेना के हर्रावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कच्छवाहा। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राजचिन्ह किसने धारण कर लिया? झाला बिदा ने। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? खामनोर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा किसका कथन है? डॉक्टर महेंद्र भानावत का। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी का युद्ध वर्णन किया है? अजूबा भारत में। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया? दिवेर का युद्ध को। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? शेरिमा सुल्तान खां को। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है?
बारडोली में। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 किसके काल में हुई? अमर सिंह के काल में। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हो गया? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया? राज सिंह के काल में। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर है? राजसमंद झील। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया? गोमती नदी। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण बल्लरराव की संतान किसने बताया? दयाल दास ने। मारवाड़ के राठौड़ के कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताई? नैणसी ने। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? राव सिंहा। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चुंडा ने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? राव चुंडा की। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? भारमती। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया? रायमल से। राव जोधा ने जोधपुर का नगर कब बनाया? 1559 में। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बनाया है? चिड़िया टूक। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? डॉक्टर गौरीशंकर ने, हीराचंद ओझा ने। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी। जेता व कुंभा किसके सेनापति थे? मालदेव के। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? गिरी सुबेल 1544 में। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? राम व उदय सिंह। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? मालदेव का। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन का साथ देने के लोग किसने दिया? रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास ने। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? विश्वेश्वरनाथ रेवू ने। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? चंद्रसेन का। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह किससे किया? जहांगीर से। जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी? खुर्रम। राजस्थान महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? आसोप ठाकुर, राज सिंह को, पावत को। किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय हुई? कासिम खां। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया गया था? उदयपुरी रानी ने। उदयपुरी रानी के किले के द्वार जसवंत सिंह के लिए खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? श्यामल दास ने। मारवाड़ परगना विगत किसकी रचना है? मोहनोत नैणसी की। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसीदास आदि किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में। राव बीका ने जांगल प्रदेश कब जीता? 1465 में। बिटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किसके कलयुग का कर्ण कहा है? राव लूणकरण को। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में। नागराज किसका सेनापति था? राव जेतसी का। किस युद्ध में मालदेव की विरुद्ध युद्ध में जेतसी मारा गया? पाहेबा साहिबा का युद्ध में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमान। बेली किशन रुक्मणी रीका लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी? राव राय सिंह ने। मुंशी देवी प्रसाद को राजपूत कर्ण किसने कहा? राव राय सिंह ने। देखिएगा यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो जो बीटा सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किसकी कलयुग का कर्ण तो लूणकरण को कहा गया है और राजपुतानी का कर्ण राय सिंह को कहा गया। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई? जाखड़िया गांव 1644 में। मतीरे की राड़ युद्ध किनके मध्य हुई? कर्ण सिंह बीकानेर व अमर सिंह नागौर के मध्य। सुख संपत्ति किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगल धर बादशाह कहा? कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है? साहित्य कल्प धर्मों की। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथों की रचना की? कर्णभूषण व काव्य डाकिनी। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना? दशरथ शर्मा ने। चौहानों को सूर्यवंशी किसे कहा? डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन है? वासुदेव। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरीगट्ट की उपाधि सम्मानित किया गया? गोविंद तृतीय को। अजमेरू नगर वर्तमान अजमेर किसने बसाया? अजयराज चौहान ने 1113 में। अजयराज द्वारा चलाए गए चांदी के तांबे को सिक्के क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रव्य।
बजराज के सिक्कों पर किस रानी का नाम उल्लेख है? सोमलवती। अजमेर में अनासंगर झील और पुष्कर बेराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अणुराज ने। देवबोध व धर्म घोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? अणुराज के। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने किस घटना की रचना हरकेली से की घटना की रचना हरकेली में? बिशलपुर झील का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस काल का सफाल दक्ष श्रवण काल कहा गया है? किसका काल सफाल दक्ष का श्रवण काल कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ का। अलाउद्दीन के वीर सेनापति कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में गोरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन के युद्ध दूसरे युद्ध में 1192 में कौन विजयी रहा? मोहम्मद गोरी। संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्र बरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? अबुल फजल ने। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? सीवी वेद व गोपीनाथ शर्मा ने। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? डॉक्टर रोमिला थापर व एस त्रिपाठी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? गोविंदराज व पृथ्वीराज चौथे का। किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व केहब्रू। हमीर के कौन से सेनापति ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? रणमल व रत्तीपाल ने। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया? रंगदेवी के नेतृत्व में। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकाव्य का रचयिता नयन चंद्र सूरी है और हमीर रासों का रचयिता जोधराज है। हमीर हट्ट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कानड़देव। किसी इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने का वीरमदेव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया? नैणसी ने। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खेराबाद। खिलजी के खेराबाद किले का प्रतिनिधित्व किसने किया? कमालुद्दीन गुर्ग ने। किसने विश्वासघात से खिलजी के कान्हड़देव को परास्त किया? दहिया सरदार बीका ने। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। कछुआ शासक स्वयं को किनका वंशज मानते? राम की ज्येष्ठ पुत्र कुशका। कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? भारमल। भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया गया? हरकाबाई का। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? जहांगीर। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मान सिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? 1562 में सांबर में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ करवाया? जहांगीर के साथ। देखिएगा, भारमल ने भी किसके साथ करवाया था? अपनी बेटी का, हरकाबाई का, अकबर के साथ। और अब हरकाबाई जो है का पुत्र जो था, कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? जहांगीर था। किस वर्ष भारमल ने अपनी पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? 1562 में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर। यानी भगवान दास ने भी अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवा दिया। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो। अकबर ने किस कछुआ वंश को प्रजल्द की उपाधि दी? मानसिंह को। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मानसिंह के। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? इलीचपुर 1416 में। पुरंदर की संधि 1665 किनके मध्य हुई? मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। कवि बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की? औरंगजेब ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? मुअज्जब ने। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह ने किस ज्योतिषी ग्रंथ की रचना की? कारिका। जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस नाम से प्रसिद्ध है? जंतर मंतर। अश्वमेध कराने वाला अंत में हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह। सती प्रथा रोकथाम विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु बनाने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण करने वाला? सवाई जयसिंह। राजस्थान का कौन सा राजवंश श्री कृष्ण का वंशज बताता है? जैसलमेर का भाटी। भाटियों का नियमित इतिहास किस काल में मिलता है? विजयराज। जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसल भाटी ने। कौन सा किला ढाई शाखाओं के लिए माना जाता है? जैसलमेर का किला, सोनार का किला। जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ था? मूल राज के काल में, अलाउद्दीन के आक्रमण से। जैसलमेर का दूसरा शाखा काल किस काल में हुआ? रावल दूदा के काल में। फिरोज शाह के आक्रमण से। जैसलमेर का अर्ध शाखा कब हुआ? 1550 में लूणकरण पर अमीर अली के हमले से। नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया? हर्राय भाटी ने। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवार सिंह। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? गोकुल भट्ट से। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष
को किसने जारी रखा? राजा राम जाट ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है? चूड़ामन जाट से। किस जाट शासक को जयसिंह ने बर्जर राज की उपाधि दी? बदन सिंह को। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को उदाहरण दी? सूरजमल ने। रोहेलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास दिया? नजीब खान। करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? यादव। करौली की यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयपाल 1040 में। कल्याणपुर वर्तमान करौली किससे बचाया? अर्जुन पाल सिंह ने। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? हरबख्शपाल सिंह ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा संयुक्त सेना पराजित हुई? पाटन का युद्ध 20 जून 1790 में। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों ने विवाद था? जोधपुर का मान सिंह, जयपुर का जगत सिंह। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ शासक भीम सिंह की। जोधपुर में सत्ता संघर्ष किनके मध्य चला? विजय सिंह तथा राम सिंह के मध्य। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस थे, लगभग 280 के लगभग क्वेश्चंस है, जो भारत की जो मतलब राजस्थान की संस्कृति के नाम से जो 10वीं जो एनसीईआरटी की बुक है उसका फर्स्ट लेसन है, उसके 280 क्वेश्चंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से पिछली एग्जाम्स में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आगे ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही ऑडियो फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।